आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मांडुक्य कारिका में। सबके मंगल की कामना करते हुए आज श्लोक का उच्चारण करते हैं। और पहले थोड़ा सा ये बताते हैं, ये जो मांडुक्य कारिका है ये भगवान आदि शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी की द्वारा रचित है। इसमें इस ग्रंथ में 4 प्रकरण बनाए हैं। ये अंतिम प्रकरण है, चतुर्थ प्रकरण है। इस प्रकरण में सभी संक्षेप में जो अब तक आपने सुना है उसका सारभूत आप सुनेंगे। वो पुनः पुनः सुनने का अर्थ कि आपके मन में वो बैठ जाएगा। ये ईश्वर की कृपा से आप उसको अनुभव करेंगे कि ये श्लोक क्या कह रहे हैं। तो आइए सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए, जहाँ से हमने ये श्रवण किया है सभी का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए, साक्षात मन से हार्दिक प्रणाम, मन से, कायन से, वचन से, सब तरफ से प्रणाम करते हुए उनके चरणों में शुरू करते हैं। पहले ये चतुर्थ प्रकरण का जो ये श्लोक है उच्चारण कर लेते हैं। एक बात और कहते हैं, जो हम श्लोक बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं इसमें भी अर्थ है जो वो भी बता देते हैं। जो किसी के द्वारा लिखे जाते हैं वो श्लोक होते हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रकट किए जाते हैं वो मंत्र होते हैं, वेदों के मंत्र होते हैं। और जो शास्त्र में जो और ग्रंथों में मिलते हैं वो श्लोक होते हैं। तो आइए पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तम वंदे द्विपदाम्बरम। अब यहाँ ना प्रणाम कर रहे हैं, जैसे क्योंकि ग्रंथ शुरू करने में गुरुजनों को, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, ये परंपरा है। तो ये गौड़पाद आचार्य जी भी प्रणाम कर रहे हैं। तो किन को प्रणाम कर रहे हैं, किस रूप में प्रणाम कर रहे हैं, ये भी वर्णन किया जा रहा है। इसका भी एक उद्देश्य होता है, पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी काम करना है, ईश्वर को याद करेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे तो वो कार्य सफल होगा। जिस प्रकार आप श्रवण कर रहे हैं ऐसे भी मैं चाहता हूँ कि आप आगे श्रवण करते रहें। आप भाग्यशाली हो, पुण्यवान हो, क्योंकि किसी ने जो पुण्य किए हैं वही ईश्वर की चर्चा को श्रवण कर सकता है। कहते हैं जिनके कारण श्रवण समुद्र समाना, तो तुनके हृदय बसे रघुराया, ऐसा कहा गया रामायण में। तो आइए इसका उच्चारण तो हो गया, अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। ज्ञानेन आकाशकल्पेन, ये जो आत्मा है ये आकाश के सदृश्य है। जिस प्रकार आकाश निराकार है, निरवयव है, ऐसे आत्मा भी निरवयव है। आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कहा ज्ञानेन, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। इसलिए वो ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा है, वो आकाश के सदृश्य है। और धर्मान्यो गगनोपमान, जिस प्रकार ये सभी जीव हैं ना, सभी जीवों में एक ही आत्मा है। यहाँ फिर शंका होती है कि एक ही आत्मा है तो एक को दुख होने से सभी को दुख होना चाहिए, अगर एक ही आत्मा है तो ऐसा है। जिस प्रकार हर घड़े में पानी तो है लेकिन किसी में मैला है, किसी में ज़्यादा मैला है, किसी में बहुत मैला है, उसी प्रकार उसमें जो चंद्रमा का अक्ष होगा या सूर्य का अक्ष होगा उस प्रकार ही कम या ज़्यादा दिखाई देगा। उसके मल के कारण, उस द्वेष, उसका जो होता है ना अंदर मैलापन, उसके कारण वो उतना ही कम और ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे ही आगे और आगे जैसे गगन उपमान, जिस प्रकार हर घड़े में आकाश है, अलग अलग भिन्न भिन्न है, वो आकाश की भिन्नता आई है घड़े की उपाधि के कारण। ऐसे ही सभी देहों की उपाधि के कारण वह आत्मा तो एक ही है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न उन्होंने जाना। तो आगे क्या कहते हैं, ज्ञेय अभिन्नेन, उस ज्ञेय मतलब उस परमात्मा को, आत्मा को अभिन्न रूप से संबुद्धस
आत्मा रूप से अपने से अभिन्न जानकर तम वंदे, उस परमात्मा को, इस ईश्वर को वंदे हम वंदना करते हैं उस ईश्वर को। और द्विपदाम वरम, जो श्रेष्ठ है हमारे गुरुजन हैं, उन गुरुजनों को भी हम और ईश्वर भाव से और ईश्वर से अभिन्न जानकर उस गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम पर कृपा बनाए रखें, हमें ये श्रवण का अवसर दें।